ये गाइस, तो हम फिर से एक बार एक वीडियो लेके आ चुके हैं आपके लिए त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 10वीं। तो ये त्रैमासिक परीक्षा का है क्वेश्चन पेपर। तो आप लोग देखो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो प्रश्न क्रमांक 1 है सही विकल्प, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, इसके विकल्प को ढूंढना है। तो ज्वारी चर्चा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है, ठीक है। अजय, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपनानी खेती की जाती है ना। फिर उत्तरांचल, है ना। इनमें से किस राज्य को काली मृदा पाई जाती है। तो आपको इसका आंसर लेना है। तो अभी मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखाता हूँ, जाकि हम आप लोगों की तैयारी फटाफट से हो जाए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। तो इसका भी एक काम करो, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। इसका उत्तर आंसर मैं आपको बाद में दिखा दूंगा दूसरी PDF वाली वीडियो में। तो अभी हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, एक वाक्य या फिर एक शब्द में उत्तर। तो पहला नंबर आता है 1779 की क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था। चोरी चोरा हत्याकांड कब हुआ। भारत में कौन सी शासन प्रणाली है। पर्यावरण में आकांक्षी घटनाओं का शामिल होना कहलाता है। तो भाई मेरे अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लो, ताकि आपको और भी आगे के अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा के वीडियो मिल सके सबसे पहले। तो अभी हम उसके आगे देखें। तो 5वां नंबर आता है ऐसे वन जो ऋतु विशेष में पत्ते गिरा देते हैं। 6वां देखें, देश के आधो को किस ने भारत का मंदिर कहा। नंबर 7 देखें, अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है, ठीक है। अब इसके बाद आती है सही जोड़ी। सही जोड़ी का आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया, हम आगे चलते हैं। अब इसके बाद आते हैं हमारे प्रश्न क्रमांक 6। तो इसका आपका यहाँ से आप क्या हो जाते हैं 2 नंबर के क्वेश्चन शुरू। 2 नंबर के क्वेश्चन अब हम शुरू करते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 6, कल्पनादास यूटोरिया में से क्या तात्पर्य है। तो भाई लोग, आप लोग वीडियो पूरा नहीं देखते, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप लोग वीडियो पूरा देखा करो, क्योंकि आखिरी में बीच में कुछ अच्छी बातें भी होती, तो आप लोग समझ सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, बाल्कन क्षेत्र में अंतर्गत आने वाले 2 प्रमुख राज्यों के नाम बताइए। जो बाल्कन क्षेत्र में 2 प्रमुख राज्य आते हैं, उनके आपको नाम बताना है। अब इसका अथवा देखें तो उदारवाद का क्या अर्थ है। उदारवाद यानी उसका अर्थ लिखना है आपको। तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लो, ताकि अभी मैं दूसरा आंसर शीट आपको डालूंगा, तो आप लोग उसको पढ़ सको, लिख सको एंड अच्छे से नंबर ला सको। अब दबाव समूह क्या है, इसका अथवा लिखें, निरंकुश को परिभाषित कीजिए। अब प्रश्न क्रमांक 10, सतपोषणीय विकास क्या है। भू संरक्षण के उपाय बताइए। प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं। राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं। यानी मेरे भाई सुनो, प्रति व्यक्ति आय यानी एक व्यक्ति की आय, और राष्ट्रीय आय मतलब पूरे भारत की आय, ठीक है। अब अगर हम देखें प्रश्न क्रमांक 12, छनन या गुप्त बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं। तो इसका अथवा द्वितीयक क्षेत्र एवं तृतीयक क्षेत्र किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 और 14 और 15 के आप स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं आप कहाँ तक बोलूँगा इसमें बहुत समय जाएगा। तो भाई आपने बहुत अच्छे आदमी हो यार भाई, आपने फटाक से स्क्रीनशॉट ले लिया। मैंने कहा आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब चलते हैं 16, 17, 18 में। तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने से क्या फैसला क्यों लिया, ठीक है। इसका बाद देखिए, भारत ने रालेट एक्ट के विरोधी में क्यों थे। अब 17 देखें, बुलेट में जन आंदोलन क्यों हुआ था। 3 कारण बताइए। आपको 3 कारण बताना, 1, 2, 3 पॉइंट बना के लिख देना। तो जन आंदोलन सरकारी नीतियों को किस प्रकार से प्रभावित करते, कोई 3 बिंदु लिखिए। 18 का, 19 का, 20 का आप स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। तो बागर भूमि और खादर भूमि में अंतर। धारणीय विश्व का प्रश्न क्रमांक 19, आपको 18 का एक ही करना, ऊपर वाला आप लोग इसका नहीं करना। 19 देखें, धारणीयता का विषय विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। अब इसका 20वां देखें, अपने अपने शासन वाले क्षेत्रों में शासन व्यवस्था को ज़्यादा कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने क्या बदलाव किए। 21वां देखें, नमक यात्रा की चर्चा करते हुए स्पष्ट की अनुपीड़ों के खिलाफ प्रतिरोधी का एक असरदार तरीका है। तो आप लोग 21वां कह सकते हो। एंड 22वां, पर्यावरण में गिरावट के कुछ ऐसे उदाहरण की सूची बनाइए जो अपने आप आसपास में देखें। अब 23वां क्वेश्चन देखें, तो इसका नीचे वाला कर देना, अथवा वाला व्याख्या कीजिए कि एक देश आर्थिक व्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र कैसे योगदान कर सकता है। तो इसी के साथ हमारा जी ये क्वेश्चन कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान का पेपर जो है ख़त्म होता है। तो अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वो भी आंसर शीट के साथ।